जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का जो गति वाला चैप्टर था उसमें हम सेकेंड या थर्ड लेक्चर में पहुंच चुके हैं। दूरी और विस्थापन क्या होता है, यानी हम दूरी को पूरा डिटेल में देखेंगे और विस्थापन को भी क्या करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, यानी डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक, अब लिखा क्या है ध्यान से समझिए। दूरी, अब दूरी क्या कहते हैं हमारे मामा का घर इतना दूर है, हमारी कोचिंग इतनी दूर है, हमारी स्कूल इतनी दूर है। तो दूरी क्या होती है गुरुदेव ये बताइए आप। चलिए कोई टेंशन नहीं, अब इसको तुम छोड़ दो। अब यहाँ से हमारी बात समझिए। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा घर है एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे हम क्या कर देते हैं, ये हमारे दोस्त का घर है, या हम क्या कर देते हैं स्कूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बाबू, स्कूल ले लेते हैं। चलिए अब बताइए ये जो जगह है, यहाँ से जगह है, तो ये बताओ रास्ता, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, पथ हो जाएगा। तो ये बताइए पथ मतलब रास्ता, रास्ता की कुछ ना कुछ क्या रहेगी बाबू, लंबाई रहेगी। ठीक, तो नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं घर से स्कूल की जो लंबाई रहती है उसी को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक गुरुदेव, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मान लेते हैं हम घर से कितना 7 बजे निकले हैं, ठीक, और हम 7:30 पे क्या कर दिए हैं, ठीक है 30 मिनट पे हम कहाँ पहुँच चुके हैं, स्कूल पे पहुँच चुके हैं। कहाँ पर पहुँच चुके हैं, स्कूल पे। तो क्या लिख रखा, दो बिंदुओं की जो तुम्हारे पास पथ की लंबाई होती है और उसमें क्या कर देता, जो टाइम लगता है उसी को क्या बोला जाता है बाबू, दूरी बोला जाता है। तो क्या लिखा, एक निश्चित समय अंतराल में 7 बजे चले थे, 7:30 पे हम पहुंच चुके थे। अंतर कितने का हो गया, 30 मिनट का। वही लिखा क्या होगा, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। अब कोई वस्तु है, मान लेते हैं हम ही हैं, चलो हम ही हैं, मान लेते हैं ये तुम्हारे पास क्या होगा, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कर देते, कोई व्यक्ति है, ये क्या कर देता है, इसको वस्तु मानिए या कोई व्यक्ति मानिए, यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित समय अंतराल में, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो पथ की क्या कर देता, लंबाई कवर करता है। जो पथ की लंबाई कवर करता है उसी को क्या बोला जाता है बाबू, दूरी बोला जाता है। अब परिभाषा क्या लिखे समझते, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये सबसे सटीक परिभाषा आपके सामने हो गई है। अब इतना भी बड़ा नहीं याद होगा तो बोलेंगे दो बिंदुओं के बीच जो पथ की लंबाई रहती है, दोबारा सुनिए, दो बिंदुओं के बीच जो पथ की लंबाई रहती है उसी को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। अब कहीं समय अंतराल गुरुदेव काहे जोड़नी है बताइए, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कुछ न कुछ टाइम लगेगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, सिंपली दूरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, इस दूरी को अच्छे तरीके से क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, दूरी। अब गुरुदेव बताइए दूरी कौन सी राशि है, गुरुदेव दूरी अदिश राशि है। अब तुम बताओ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दूरी एक अदिश राशि। अब कहेंगे अदिश राशि कैसे मान ले, ये आपका मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, घर है, चलो यहाँ इसी पे मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं हमारे पास कितना है बाबू, 2 किलोमीटर। कितना, 2 किलोमीटर। अभी घर पे गए, घर पे आपके क्या हो गए, नाना नानी मामा चाची कुछ भी आए हैं, मौसी मौसा कुछ भी आए। आपके मौसा यदि पूछ लें है कितना दूर तुम्हारे स्कूल बा हो, तब तू बोलबा कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यानी हम बोलेंगे कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो ये बताइए आपके जो मौसा हैं, मान लेते हैं यहाँ पर घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब बताओ उनको 2 किलोमीटर बोल दियो तो भैया इधर भी 2 किलोमीटर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। मतलब 2 किलोमीटर भाई इधर गए, 2 किलोमीटर दूरी हमारे पास इधर गए, 2 किलोमीटर दूरी यहाँ पर गए, 2 किलोमीटर दूरी हमारे पास यहाँ पर गए। अब बताइए ये जो आपके मौसा जी थे 2 किलोमीटर इधर गए, 2 किलोमीटर इधर, इधर ऐसे तो परेशान हो जाएंगे। तो मतलब इनको हम दिशा नहीं बताएं, इनको हम जब दिशा नहीं बताएं तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, दूरी एक कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। इसमें परिमाण तो है कि यानी 2 किलोमीटर, देखिए किलोमीटर यानी परिमाण है, बट दिशा का कोई लेना देना नहीं है। तो यही बोला गया तुम्हारे पास दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता। अब गुरुदेव ये पॉइंट आप कहाँ से ला दिए, चलिए अब तुम बताओ, एक व्यक्ति एक कदम आगे
आधा मीटर मान लेते हैं, या आधा मीटर चाहे 1 मीटर क्या कर देता, आगे 1 कदम आगे चलता है और 1 कदम पीछे चलता है, 1 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो बताइए 1 किलोमीटर यानी एक यानी तुम्हारे पास क्या 1 मीटर जब आगे चलेगा फिर 1 मीटर पीछे जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसी में जोड़ देंगे, कितना किलोमीटर, यानी हमारे पास मीटर टोटल 2 मीटर, फिर 1 कदम आगे चलेगा फिर इसमें जोड़ देंगे, फिर 1 कदम पीछे जाएगा फिर जोड़ देंगे, फिर कदम एक आगे जाएगा जोड़ देंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, बार बार जोड़ते चले जा रहे हैं, यानी ये तुम्हारे पास क्या हो गया, धनात्मक हो गया। और याद रखना दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। अब कैसे हम मान लेंगे होते, अभी आपके गाड़ी के ओडोमीटर पे मतलब गाड़ी के मीटर पे देखेंगे, गाड़ी अब चलना शुरू की है तो 824 किलोमीटर गाड़ी थी आपकी। अब बताइए ये कब वो माइनस में जाती है, तुम कहेंगे सर हमारे पास 824 थी, हम आगे की तरफ जब गए थे तो ये कितना हो जाएगी, 820 हो जाएगी, तो ये कब वो पॉसिबल नहीं है। अब बताइए जैसे 1 किलोमीटर बढ़े तो ये 24 से 25 हो गया, अगला 1 किलोमीटर 26 हो गया, अगला 1 किलोमीटर 27 हो गया। मतलब ये कंटिन्यू क्या हो रही है, जोड़ती चली जा रही है। जोड़ा जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा बाबू, धनात्मक बोला जाएगा। यानी इससे क्या पता चलता, दूरी कभी कभी ऋणात्मक तथा शून्य नहीं हो सकती, हमेशा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। अभी विस्थापन जब पढ़ लेंगे तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आपको एग्जाम्पल के जरिए हम बता देंगे कि कैसे प्लस होती है। तो आशा करते हैं दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। अब दूरी का यसाई मात्रक क्या होता है गुरुदेव, दूरी का यसाई मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर होता है। क्या होते हैं बाबू, मीटर, जिसे शॉर्ट में हम क्या कर देते हैं, यम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी क्या बोले मीटर, यानी याद रखना एसआई मीटर पूछा बताना, एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। जैसे अभी मान लेते हैं किसी से बोलें कि हम क्या करिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये बताओ क्या करिए, यानी मात्रक तो तुम्हें तो बोलना ही पड़ेगा। या हम कहेंगे कितना, हमारे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना, तो बताइए क्या बोल रहे हैं, हम किलोमीटर बोल रहे हैं। जब किलोमीटर बोल रहे हैं तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दूरी का ये मात्रक हो जाएगा। तो यानी यसाई मात्रक कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, मीटर बताएंगे। इसका अन्य मात्रक किलोमीटर सेंटीमीटर भी हो सकती है। जैसे जितनी बड़ी वस्तु मेजर करनी है हम उतना क्या कर देते हैं, बड़ी यूनिट लेते चले जाते हैं। ठीक, तो यानी एसआई मात्रक तुम्हारे पास क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, अब देखिए दूरी को ओडोमीटर से मापी जाती है, और ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन वगैरह देखने जाएंगे तो उसके लिए तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये भी पूछा भी गया तुम्हारे पास, दूरी किसमें मेजर किया जाता है, दूरी ओडोमीटर में मेजर किया जाता है। किसमें, ओडोमीटर। गुरुदेव ओडोमीटर क्या होता है, जो आपकी दुपहिया में देखेंगे आगे गोल सा ऐसा लगा होता, वो बताता कि कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। तो जो दूरी नापने वाला तुम्हारे पास होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, ओडोमीटर कहते हैं। आशा करते हैं दूरी के बारे में आपके माइंड में कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बैठ गया होगा। अब चलिए विस्थापन समझते हैं, उसके बाद दोनों को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या हो रहा है। ठीक है, कंपेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाएंगे दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। अब क्या लिखा, किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई सबसे छोटी दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और करके दिया है, मान लेते हैं आपको ये डिफिनेशन नहीं समझ में आ रही तो नीचे दे रखा, किसी वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब जो कम से कम दूरी है उसी को क्या बोला जाता है बाबू, विस्थापन बोला जाता है। गुरुदेव कैसे चला, हम यहाँ पे बताओ थे ऐसे। चलिए हो का रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ए पॉइंट पे खड़ा है, ये कहाँ पर चला गया, बी पॉइंट पे चला गया, और ये मान लेते हैं यहाँ पर कितना चलेगा, सी पॉइंट पे चला गया, और ये मान लेते हैं हमारे पास क्या पद के डी पॉइंट पे चला गया। अब हो कह रहा है गुरुदेव, ये मान लेते हैं हमारे पास कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। ये जगह मान लेते हैं तुम्हारे पास कितना है, 1 किलोमीटर है। आगे ये जो चला गया है तुम्हारे पास कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। तो ये जो आदमी जो चल रहा है बताओ, 2 किलोमीटर पहले चला, 1 किलोमीटर पहले चला, 1 किलोमीटर है। अब कोई पूछेगा कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगी, तो 2 प्लस में 1 बराबर में तुम्हारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 4 किलोमीटर। बट हमारा एक दोस्त है जो बहुत वीआईपी है, कहता है अरे मर्दे वैसी क्या कर जाइए, बस 60 काट मारा भन्न से पहुँच चल जाए। तो ये बताइए क्या होगा, 60 काट रास्ता क्या होगा, ये है भन्न से क्या होगा, 60 काट हमने कवर कर लिया। तो ये जो शॉर्टकट रास्ता इसी को क्या बोला जाता है बाबू, विस्थापन बोला जाता। क्या कर देते हैं, यानी विस्थापन। अभी हम क्या बोले, 2 बिंदुओं के बीच जो सबसे कम दूरी रहेगी, बताओ ऐसे आएंगे तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी।
तो दो बिंदुओं के बीच सबसे जो कम दूरी रहती है उसी को क्या बोला जाता है बाबू? विस्थापन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? विस्थापन बोला जाता है। आशा करते हैं ये तो आप समझे होंगे। ये और क्या गुरुदेव बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से गया यहाँ पर चला गया, ये मान लेते हैं हम कितना किलोमीटर है, तुम्हारे पास 3 किलोमीटर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो ये बताइए दूरी है कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर प्लस में 4 किलोमीटर। इन सबको जोड़ दिया जाए तो हमारे पास दूरी निकलेगी, बट ये सब तुम्हारे पास क्या होगा? ये हमारे पास दूरी है। अब विस्थापन शॉर्टकट भैया रास्ता मार दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू? विस्थापन हो जाएगा। अब तो समझ गए दूरी और विस्थापन। तो यानी दो बिंदुओं के बीच जो सबसे कम दूरी रहती है, यानी न्यूनतम से न्यूनतम दूरी, उसी को क्या बोला जाता है? हमारे पास विस्थापन। अब बताओ यहाँ से चलना शुरू किया गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक। और इसको क्या बोला जाएगा बाबू? अंतिम बोला जाएगा। तो यही लिखा गया है प्रारंभिक स्थिति, सॉरी अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब जो सबसे कम दूरी है उसी को क्या बोला जाएगा बाबू? विस्थापन बोला जाएगा। तो ये आपके सामने इसकी परिभाषा रही। विस्थापन कौन सी राशि है बाबू? सदिश राशि। अभी बताओ, जैसे आपको स्कूल जाना शॉर्टकट रास्ता, तो आपको दिशा पता होना चाहिए। शॉर्टकट मारने के लिए आपको दिशा पता होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? जो विस्थापन है कौन सी राशि, जब दिशा पता है तो जाहिर सी बात कौन सी राशि है? ये सदिश राशि। अब सदिश अदिश को थोड़ा सा आपको 5-7 मिनट का एक वीडियो वहाँ से देखेंगे तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या दिया तुम्हारे पास? विस्थापन एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है, जो आपके सामने दिया गया है। अब कहेंगे क्यों? अब बताइए बोला गया तो तुम्हारे पास ये बताओ, तुमको ये और ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए तभी तुम विस्थापन निकाल पाओगे। तो ये तुम्हारे पास कौन सी राशि है बाबू? सदिश राशि है। नेक्स्ट में चलते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यानी विस्थापन देखा जाए तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब गुरुदेव कैसे? अब आप ध्यान से सुनिए कैसे, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखो, एक कोई व्यक्ति है, घर से चलना शुरू किया। देखिए, घर से चलना शुरू किया और मान लेते हैं ये स्कूल पे गया। कितना? स्कूल पे गया। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कितना किलोमीटर? 3। अब जो व्यक्ति घर से चला था स्कूल पे, यानी 3 किलोमीटर, जब वापस आ गया तो बताओ 3 3 6, मतलब दूरी देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर गया था प्लस में 3 किलोमीटर वापस आया था। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। अब हो कारा कोई पूछे विस्थापन क्या होता है? अब बताइए, व्यक्ति यहीं से चलना शुरू किया था, यानी प्रारंभिक यानी स्थिति यही है और अंतिम स्थिति यही, मतलब यहीं पर जब वापस आ गया तो तुम्हारे पास क्या कर दिए? 3 गया था, 3 वापस आया था, तो यानी विस्थापन क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन 0 हो जाएगा। तो वही बोला गया विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता। और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति ए पॉइंट, दूसरा बी पॉइंट, तीसरा हमारे पास सी पॉइंट, चौथा हमारे पास डी पॉइंट हो गया। अब क्या कर देते हैं? ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास 1 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो बताओ, याद रखना दूरी, यानी दूरी और विस्थापन दोनों निकालेंगे। अब कहेगा ए से बी बिंदु पर जा रहा है तो बताओ क्या होगा? दूरी देखा जाए तो कितना हो गया? दूरी आपका टोटल 1 किलोमीटर होगा। कितना? 1 किलोमीटर। ठीक। अब विस्थापन पे इसी को ले लेते हैं और इस टाइम भी देखा जाए तो क्या होगा? विस्थापन कितना हो जाएगा आपके सामने? 1 किलोमीटर। व्यक्ति, अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, तो विस्थापन भी 1 किलोमीटर और दूरी भी तुम्हारे पास क्या होगा? 1 किलोमीटर। ठीक। अब बताओ कि व्यक्ति ए पॉइंट से क्या कर देता? बी पॉइंट पे गया तो 1 किलोमीटर। अगला मान लेते 1 किलोमीटर हमने कवर किया, तो यानी दूरी भी 1 किलोमीटर कवर किया और विस्थापन भी 1। अब इसमें से कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, तो यानी विस्थापन भी 2 किलोमीटर हो गया। अब कोई व्यक्ति कहे तुम्हारे पास यहाँ पर डी पॉइंट पे आए तो अगला 1 किलोमीटर गया, तो टोटल कितना किलोमीटर चले गए? 3 किलोमीटर और विस्थापन भी 3 ही किलोमीटर होगा। अब यहाँ से ट्विस्ट आता है कि गुरुदेव कैसे हम जानेंगे प्लस होता है कि माइनस? अब बताओ, जब वापस जाना शुरू करेंगे, मान लेते व्यक्ति वापस जा रहा है तो दोबारा सी पॉइंट पे चला गया, मतलब प्लस में 1 किलोमीटर और चला गया। बट विस्थापन देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का कम दूरी जो होता है 1 + 1, मतलब ये हमें क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। विस्थापन 2 किलोमीटर हुआ।
अभी देखो प्लस था, अब क्या कर देते हैं, ठीक है। अब व्यक्ति क्या कर देता, दोबारा सी पे चला आता, बताओ सी पे चला आया तो 1 किलोमीटर इधर गया था, फिर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, फिर वापस आया तो 4 किलोमीटर प्लस में 5 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर और गया। अब बताओ विस्थापन यहाँ से यहाँ तक केवल विस्थापन हुआ तो 1 किलोमीटर और काट दो, तो बताओ बचा है 1 किलोमीटर। अब बताओ व्यक्ति दोबारा यहाँ पर आ गया है तो मतलब 1 किलोमीटर उन्होंने कवर किया, यानी 3 किलोमीटर बंदा गया, 3 किलोमीटर आया, यानी दूरी टोटल और टोटल 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो विस्थापन यहीं से चला था यहीं पर आ गया, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, 0, यानी विस्थापन क्या हो गया आपके सामने 0 हो चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं विस्थापन वगैरह समझेंगे। अब ऋणात्मक गुरुदेव कैसे आप बता दिए, चलिए हम यहाँ से ऋणात्मक बताते हैं। देखिए एक हम क्या कर दे, थोड़ा सा 9th में आप इंटीजर पढ़े होंगे, इधर क्या लिया जाता पॉजिटिव, इधर तुम्हारे पास निगेटिव। अब हम क्या कर देते 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, यानी 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया। ध्यान से सुनिएगा, -1 -2 -3 और ये आपके सामने क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये आपके सामने हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, दूरी और हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी और विस्थापन। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एक कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया। अब बताइए जब कोई व्यक्ति, मान लेते हैं ऐसे गया यहाँ पर, तो ये मान लेते हैं हमने बी पॉइंट। अब तुम बताओ दूरी कितनी होगी, दूरी कितना होगी 1 2 3, मतलब 3 किलोमीटर बंदा चल चुका है। अब बताओ फिर ये मान लेते हैं व्यक्ति कहाँ पर आ गया, इस वाले पॉइंट पे आ गए हैं, तो बताओ 1 किलोमीटर जब वापस आया तो यानी +1 किलोमीटर हो गया। अब मान लेते हैं व्यक्ति कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया दोबारा 1 किलोमीटर, यानी जहाँ से चला था वहीं पर आ गया। तो ये बताओ उस टाइम विस्थापन भी बताना चाहिए था जी। मान लेते कोई व्यक्ति ए पॉइंट से कहां पर गया, बी पॉइंट पे गया, तो विस्थापन, अब देखो दूरी कितना हो गई आपके सामने 3 किलोमीटर, तो उस टाइम विस्थापन भी तुम्हारे पास क्या था 3 किलोमीटर था। अब व्यक्ति जब वापस आया यहां पर जब आ गया तो बताओ 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर वापस आया, यानी 3 कितना हो जाएगा 6। अब इस टाइम देखा जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं से चला था यहीं पर आ गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो प्लस माइनस का खेल था। अब गुरुदेव जब इधर जाएगा तो दूरी याद रखना, यहां से 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, यहां से जब यहां पर आएगा तो कितना 1 किलोमीटर, यानी प्लस में तुम्हारे पास 1 किलोमीटर कर दिए। तो बताओ अब यहां से हमने माइनस में जाना, अब बताओ विस्थापन क्या होगा, माइनस की तरफ जा रहा है तो माइनस में -1 हो जाएगा। ठीक, अब मान लेते कोई व्यक्ति क्या हो गया यहां पर चला आया, तो ये बताओ 3 किलोमीटर इधर 3 किलोमीटर 6 1 7 1 8, मतलब 1 किलोमीटर हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, 3 3 6 2 8 किलोमीटर हमने दूरी तय किया। अब विस्थापन कितना हो गया बताओ, -1 -2, मतलब हम क्या कर सकते हैं -2 किलोमीटर हो जाता है। यानी इससे क्या पता चलता है विस्थापन तुम्हारे पास क्या होता है बाबू, ऋणात्मक भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या लिख सकता है बाबू, धनात्मक भी हो सकता है। तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से विस्थापन प्लस दूरी क्या होती इसको अच्छे तरीके से आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।